जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही खास है जो कि लोगों को अवेयर करेगी। आज हम एक ही वीडियो में बॉलीवुड, राजनीति, सट्टेबाजी, लग्जरी और आम आदमी के दर्द का अनोखा संगम देखेंगे कि कैसे आम आदमी का पैसा लूटकर बॉलीवुड, राजनीति और कुछ लोग अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के द्वारा किए गए लगभग 5000 करोड़ से भी ज़्यादा के घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। तो ये बात तकरीबन 1 साल पुरानी है दोस्तों, जब सौरभ चंद्राकर नाम के एक व्यक्ति ने यूएई में अपने ही शादी में लगभग 200 करोड़ खर्च किए। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा दोस्तों, बल्कि ये कहना है ईडी का। जब उन्होंने जांच पड़ताल के बाद 15 सितंबर 2023 को अपना ये स्टेटमेंट दिया। ईडी ने दावा किया है कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटरों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा अवैध बैटिंग यानी अवैध सट्टेबाजी करके हर महीने लगभग 450 करोड़ रुपए कमाए। ईडी का कहना है कि इस पैसे को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और क्रिप्टो करेंसी के द्वारा दुबई भेजा जाता था, क्योंकि इस ऐप के मालिक इसे दुबई से ऑपरेट करते थे। इस ऐप को दुबई से ऑपरेट करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है जो आपके होश उड़ा के रख देंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। दोनों ही महादेव बैटिंग ऐप के फाउंडर एंड को फाउंडर है। महादेव ऑनलाइन ऐप एक बैटिंग ऐप यानी सट्टेबाजी वाला ऐप है, जिसमें क्रिकेट, पुक्कर जैसे अन्य गेम पर पैसे लगाकर लाखों रुपए कमाने का दावा किया जाता था। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रमोट किया जाता था। इसके विज्ञापन के लिए एक बड़ा नाम रणवीर कपूर का भी नाम सामने आया है, जो कि अभी तक ईडी की निगरानी में है। बट रणवीर कपूर का नाम इस अवैध सट्टेबाजी ऐप के साथ कैसे जुड़ गया, ये हम आपको आने वाले इस वीडियो पे बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस सट्टेबाजी ऐप के बारे में थोड़ा और डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। यह ऐप 70:30 के प्रॉफिट रेशियो पर सहयोगियों को फ्रेंचाइजी देकर चलता था। लोगों को लाखों कमाने का लालच देकर दलदल में ढकेला जाता था। शुरुआत में 500, 1000 जैसे छोटे छोटे अमाउंट देकर वह कुछ मैच जिताकर लोगों को लुभाया जाता था। पर जैसे ही ये लोग कोई बड़ा अमाउंट इस पर लगाते थे तो वे हार जाते थे और पूरा लॉस में चले जाते थे, और इन ऐप के मालिकों का फ़ायदा होता था। ये ऐप इस तरह की सेटिंग्स पर चलता था कि इससे बड़ा अमाउंट जीता ही ना जा सके, और अपने सारे पैसे हारने के बाद आम आदमी अपना सब कुछ हार के खोने के बाद पूरी तरह रोड पे आ जाता था, या फिर कर्ज के बोझ से दबे होने के कारण खुद की ज़िंदगी खत्म कर लेता था। इस तरह हजारों और लाखों लोगों की किसी न किसी तरीके से लाइफ बर्बाद की गई है। ईडी के छापेमारी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रायपुर, भिलाई, मुंबई और कोलकाता जैसे अन्य 39 जगहों से 417 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी और कैश जब्त की गई है, जिनमें 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल फ़ोन, 6 पासबुक और 90 डेबिट कार्ड भी बरामद किए गए। डीसीपी हरिश्चंद्र ने बताया कि महादेव बुक ऐप का मालिक सौरभ चंद्राकर डील करता था। लोगों को ठगने के लिए आरोपियों ने दुबई में ट्रेनिंग भी ली थी। ईडी ने इन लोगों का कनेक्शन चाइनीज कंपनियों और पाकिस्तान से भी लिंक बताया। अब हम कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। ये धंधा इतने बड़े लेवल तक का था कि इसका अंदाजा इन आंकड़ों से ही लगाया जा सकता है। इस ऐप के जरिए डेली लगभग 200 करोड़ तक का लेन देन होता था, और 1 साल में लगभग 5000 करोड़ रुपए का इन्होंने व्यापार किया, और 1 साल के अंदर ही तकरीबन 10 लाख लोगों ने इस सट्टे में अपना पैसा लगाया था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि कैसे बॉलीवुड और पॉलिटिक्स इससे लिंक्ड है। फरवरी 2023 के महीने में जब सौरभ चंद्राकर ने दुबई के RLK रस अल खैमा में 200 करोड़ की शादी की, तब उस वेडिंग में देश के बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस के द्वारा परफॉर्म किया गया, और सौरभ चंद्राकर की फैमिली नागपुर से दुबई एक प्राइवेट जेट में पहुंचे। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जैसे टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कर, आतिफ असलम, सनी लियोनी, राहत फतेह अली खान, अली असगर, भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, भाग्यश्री जैसे बड़े बड़े 17 और सेलिब्रिटी इस वेडिंग को अटेंड करने आए थे, जिसके बाद वे ईडी के रडार में हैं। इन सेलिब्रिटीज़ को 40 करोड़ रुपए तक की कैश वेडिंग अटेंड करने के लिए दिए गए थे, और इस वेडिंग को 7 स्टार लग्जरी होटल में कराया गया था। बॉलीवुड के जाने माने हस्ती रणवीर कपूर को भी इस सट्टेबाजी ऐप के प्रमोशन के लिए कैश में पैसे पे किए गए थे, जिसके बाद रणवीर कपूर भी ईडी के रडार में है। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स का क्या रोल है। आपको पता ही होगा, हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, मगर चुनाव से पहले दुबई से एक व्यक्ति जिसका नाम शुभम सोनी है, अपनी कथित बयान में कहा है कि वो खुद महादेव बैटिंग ऐप का रियल ऑनर है। उसका कहना है कि इस ऐप पर मेहनत उनकी है और मजे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ले रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा ऑनर है।
इसका हाल तो आ बैल मुझे मार जैसा है। खैर, सबकी मूर्खता अपनी अपनी जगह सही होती है। तो चलिए आइए मुद्दे पर आते हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव के ठीक 1 महीना पहले कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन्होंने अपने खुलासे में ये कहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, बिट्टू भैया व उनके कुछ लोगों को 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि सट्टे के खेल में इनके कई आदमी जेल जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे, जिनको बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल हो रहा था। इसके लिए इन्होंने कथित लोगों को 508 करोड़ रुपए खिलाए। अब ये आरोप कहां तक सही है, अब तो ये ईडी की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा और वक्त ही बताएगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर आते हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? इन सब पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान या फिर कह लो पूरी बर्बादी जिसका हुआ है वो है एक आम आदमी, जिनको पैसों का लालच देकर लूटा गया। इन्हीं आम आदमी के लूटे हुए पैसों से 200 करोड़ की शादी कराई गई, 40 करोड़ रुपए बॉलीवुड में बटे, 508 करोड़ रुपए की राजनीति चलाई गई। तो दोस्तों, इन सब चीजों से दूर रहे और इन सब लोगों से भी दूर रहे जो आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जाते हैं, वरना एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेट नुकसान तो आम आदमी का ही होना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद।